बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा वाक़या बयान करने जा रहे हैं कि जिसे सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जी हाँ, यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 3 मुबल्लिगों का वाक़या है कि जिन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक शहर की तरफ तबलीग करने के लिए भेजा और उस शहर के बादशाह ने उन मुबल्लिगों पर कौन कौन से जुल्म किए। जानिए इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए देखिए ताकि ये वाक़या मुकम्मल तौर पर आपकी समझ में आ सके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 3 मुबल्लिगीन। अंताकिया मुल्क शाम का एक बेहतरीन शहर था जिनकी फसीलें संगीन दीवारों से बनी हुई थी और पूरा शहर 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था और शहर की आबादी का रकबा 12 मील तक फैला हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों में से 2 मुबल्लिगों को तबलीग दीन के लिए उस शहर में भेजा। एक का नाम सादिक और दूसरे का नाम मस्तूक था। जब ये दोनों शहर में पहुंचे तो एक बूढ़े चरवाहे से इन दोनों की मुलाकात हुई जिसका नाम हबीब निजार था। सलाम के बाद हबीब निजार ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं और मकसद क्या है। तो इन दोनों साहिबान ने कहा कि हम दोनों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए मुबल्लिगीन हैं और इस बस्ती को तौहीद और खुदा परस्ती की दावत देने आए हैं। तो हबीब निजार ने कहा कि आप लोगों के पास इसकी कोई निशानी भी है। तो इन दोनों ने कहा कि जी हाँ, हम लोग मरीजों और मातरजात अंधों और कुड़ियों को खुदा अज़्ज़ व जल के हुक्म से शिफा देते हैं। ये इन दोनों की करामत और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा था। ये सुनकर हबीब निजार ने कहा कि मेरा एक लड़का मुद्दतों से बीमार है, क्या आप लोग इसको तंदुरुस्त कर देंगे। इन दोनों ने कहा कि जी हाँ, उसको हमारे पास लाओ। चुनाचे दोनों ने उस मरीज लड़के पर अपना हाथ फेर दिया और वो फौरन ही तंदुरुस्त होकर खड़ा हो गया। यह खबर बिजली की तरह सारे शहर में फैल गई और बहुत से मरीज जमा हो गए और सब शिफायाब भी हो गए। इस शहर का बादशाह इंतिखा नामी एक बुत परस्त था। वो इन दोनों की जबान से तौहीद की दावत सुनकर मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गया और उसने दोनों मुबल्लिगों को गिरफ्तार करके 100 तुर्रे लगाकर जेल खाने में कैद कर दिया। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों के सरदार हजरत शमूल रदियल्लाहु ताला अन्हु को अंताकिया भेजा। आप किसी तरह बादशाह के दरबार में पहुंच गए और बादशाह से कहा कि आपने हमारे 2 आदमियों को कोड़े लगाकर जेल खाने में कैद कर दिया है, कम से कम आप इन दोनों की पूरी बात तो सुन लेते। बादशाह ने इन दोनों को जेल खाने से बुलवाकर गुफ्तगू शुरू की तो इन दोनों ने कहा कि हम यही कहने के लिए यहाँ आए हैं कि तुम लोग इन बुतों की इबादत को छोड़कर खुदा वहदहू की इबादत करो जिसने तुमको और तुम्हारे बुतों को भी पैदा किया है। जब बादशाह ने इन दोनों से कोई निशानी तलब की तो इन दोनों साहिबों ने एक ऐसे मातरजात अंधे को जिसके सर में आंखें थी ही नहीं हाथ फेर दिया तो उसकी पेशानी में आंखों के 2 सुराख बन गए। फिर इन दोनों साहिबान ने मिट्टी के 2 गलोले बनाकर उन सुराखों में रखकर दुआ कर दी तो ये दोनों गलोले आंखें बनकर रोशन हो गए और मादरजात अंधा अखियारा बन गया। हजरत शमून ने फरमाया कि ए बादशाह, क्या तुम्हारे बुतों में भी ये कुदरत है। बादशाह ने कहा कि नहीं। तो हजरत शमून ने फरमाया कि फिर तुम उसकी इबादत क्यों नहीं करते जो ऐसी कुदरत वाला है कि अंधों को आंखें अता फरमा देता है। यह सुनकर बादशाह ने कहा कि क्या तुम्हारा खुदा मुर्दों को जिंदा कर सकता है। अगर वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है तो एक मुर्दे को जिंदा कर दे जो मेरे एक तहकान का लड़का है और वो कई रोज से मरा पड़ा है और मैंने उसके बाप के इंतजार में अभी तक उसको दफन नहीं किया है। बादशाह इन तीनों साहिबान को लेकर लड़के की लाश के पास गया और इन तीनों साहिबान ने दुआ मांगी तो खुदा के हुक्म से वो मुर्दा जिंदा हो गया और बुलंद आवाज से कहा कि मैं बुत परस्त था तो मैं मरने के बाद जहन्नम की वादियों में दाखिल किया गया, लिहाजा मैं तुम लोगों को अजाब इलाही से डराते हुए अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूँ और तुम लोगों को नसीहत करता हूँ कि खुदा के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़कर इन तीनों मुबल्लिगीन की बात मानकर इन लोगों के साथ अच्छा सलूक करो क्योंकि ये तीनों साहिबान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी और
उनके फस्तादा हैं। ये मंजर देखकर और मुर्दा की तकरीर सुनकर सब के सब हैरान रह गए। इतने में हबीब निजार भी दौड़ते हुए पहुंच गए और उन्होंने भी बादशाह और सारे शहर वालों को मुबल्लिगीन की तस्दीक के लिए पुरजोर तकरीर करके आमादा कर लिया। यहाँ तक कि बादशाह और उसके तमाम दरबारियों ने ईमान की दावत को कबूल कर लिया और सब साहिब ईमान हो गए, मगर चंद मनहूस लोग जो बुतों की मोहब्बत में अकल व होश खो चुके थे वो ईमान नहीं लाए बल्कि हबीब निजार को कत्ल कर दिया। तो इन मरदूदों पर अजाब आया और अजाब इलाही से हलाक कर दिए गए। इस वाक़े को कुरान मजीद ने इन लफ्जों में बयान फरमाया है। पारा नंबर 22 सूरह यासीन आयत नंबर 13 से 21 तक, तर्जमा कंजुल ईमान। और इनसे मिसाल बयान करो उस शहर वालों की जब उनके पास फरिश्तादे रसूल आए, जब हमने उनकी तरफ 2 भेजे फिर उन्होंने उनको जुटलाया तो हमने तीसरे से जोर दिया। अब उन सब ने कहा कि बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। बोले तुम तो नहीं मगर हम जैसे आदमी, और रहमान ने कुछ नहीं उतारा, तुम निरे झूठे हो। वो बोले हमारा रब जानता है कि बेशक जरूर हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे नहीं मगर साफ पहुंचा देना। बोले हम तुम्हें मनहूस समझते हैं, बेशक तुम अगर बाज ना आए तो जरूर हम तुम्हें संसार करेंगे और बेशक हमारे हाथों तुम पर दुख की मार पड़ेगी। उन्होंने फरमाया तुम्हारी नौसत तो तुम्हारे साथ है, क्या इस पर बितकते हो कि तुम समझाए गए, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। और शहर के पल्ले किनारे से एक मर्द दौड़ता आया, बोला ए मेरी कौम, भेजे हुओं की पैरवी करो, ऐसों की पैरवी करो जो तुमसे कुछ नेक अजर नहीं मांगते और वो राह पर हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तीनों मुबल्लिगीन यानी सादिक व मसदूक और शमून की सरगिश्त और तबलीग दीन की राह में इन हजरात की दुश्वारियां और केत व बंद के मसाइब और होशरुबा धमकियों को देखकर ये सबक मिलता है कि तबलीग दीन करने वालों को बड़ी बड़ी मुसीबतों और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मगर जब आदमी इस राह में मुस्तकिल मिजाज बनकर साबित कदम रहता है और सब्र व तहम्मुल के साथ इस दीनी काम में डटा रहता है तो अल्लाह ताला गैब से उसकी कामयाबी का सामान पैदा फरमा देता है। वो मुकल्लिबुल कुलूब और हादी है, वो एक लम्हे में मुनकिरीन के दिलों को बदल देता है और दिलों की गुमराही दूर फरमाकर हिदायत का नूर बख्श देता है। वल्लाहु ताला आलम। ये आज की वीडियो हमारी अपने इख्तिताम को पहुंची। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और वाक़े के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे इस इस्लामिक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे लोगों के साथ सदका जारिया के तौर पर शेयर करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम।